व्हाट्स अप इन्वेस्टर्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अपकमिंग आईपीओ की, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से है। कंपनी का नाम है नोवा एग्रीटेक, जो कि इस आईपीओ के जरिए 146 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है। ये एक छोटा आईपीओ है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ है। इंटरेस्टिंग क्यों है, ये आगे चलकर मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। नोवा एग्रीटेक के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें जानना जरूरी है, वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये कंपनी क्या काम करती है, कैसे फाइनेंशियल्स हैं, इनकी कंपटीशन कौन है, और इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी चेक करेंगे। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, और क्या ये आईपीओ एक अच्छी लिस्टिंग गेन दे पाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और नोवा एग्रीटेक ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है जो कि फार्मर को बेटर क्रॉप प्रोड्यूस करने में हेल्प करे। कंपनी का 3 चीजों पर फोकस है: सॉइल हेल्थ, प्लांट न्यूट्रिशन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। अगर इनके प्रोडक्ट की बात करें तो इनके पास सॉइल हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं, बायोस्टिमुलेंट्स हैं, बायोपेस्टिसाइड्स हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स हैं। जनवरी 2023 तक इनके पास 629 रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स एक फार्मर की नीड्स को देखते हुए और उनके कोलैबोरेशन के साथ डेवलप किए गए हैं। अब इस आईपीओ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। ये आईपीओ 23 जनवरी को ओपन होगा और 25 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 29 जनवरी है, और लिस्टिंग डेट 31 जनवरी हो सकती है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 39 रुपीज टू 41 रुपीज पर शेयर, तो काफी छोटा प्राइस बैंड है, और ये इस आईपीओ को काफी अट्रैक्टिव बनाता है। आईपीओ का लॉट साइज है 365 शेयर्स का, इशू साइज है 143.81 करोड़, फ्रेश इशू है उसमें 112 करोड़, और ऑफर फॉर सेल है 31.81 करोड़। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए मैक्सिमम 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 35% और एचएनआई के लिए मिनिमम 15% का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर सबसे ज्यादा लग रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। एक लॉट की प्राइस होगी 14,965 रुपीज, 13 लॉट की प्राइस होगी 1,94,545 रुपीज। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 और मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बिग एचएनआई को मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू 84.27% है, और इशू आने के बाद ये 59.39% हो जाएगी। अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी नजर डाल लेते हैं। तो हमारे पास अभी 2021 से लेकर 2023 तक का फाइनेंशियल डेटा है, और ये हमारे पास सितंबर 2023 तक का डेटा है। तो टोटल एसेट्स में यहाँ पर एक स्टेडी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। 2021 में ये 147 करोड़ था, और सितंबर 2023 में आते आते ये 196 करोड़ तक पहुंच गया है। साल दर साल यहाँ पर रेवेन्यू भी बढ़ा है। 2021 में रेवेन्यू 160.93 करोड़ था, और 2023 में आते आते ये 210.93 करोड़ हो चुका है। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती आ रही है। ये एक छोटी कंपनी है, मार्जिन भी कंपनी के पास ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो कम दिख रहा है। नेटवर्थ, रेवेन्यू और सरप्लस भी कंपनी का लगातार बढ़ा है। कंपनी पर बोरोइंग भी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन 2022 के मुकाबले अगर 2023 के नंबर्स को देखते हैं तो यहाँ पर बोरोइंग में भी कमी आती दिखी है। प्री आईपीओ पी इसका 13.05 है, पोस्ट आईपीओ 18.27 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 38.27 है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.25 है। ये दोनों ही नंबर, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके बहुत ही इंप्रेसिव नंबर्स हैं। डेट टू इक्विटी, जैसे कि हमने बात किया कि यहाँ पर बोरोइंग थोड़ी सी ज्यादा है, तो डेट टू इक्विटी 1.11 है। अर्निंग पर शेयर 2.24 है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 32.08% है, विच इज अगेन एक्सीलेंट। अगर हम नोवा एग्रीटेक के कॉम्पिटिटर्स को चेक करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो पोस्ट आईपीओ पी है वो सेक्टर पी के आसपास ही है, मतलब आईपीओ महंगा नहीं है। अर्निंग पर शेयर भी कंपैरिजन ठीक ठाक है। और अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ को कंपेयर करते हैं तो नोवा एग्रीटेक का रिटर्न ऑन नेटवर्थ जबरदस्त है। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय है 20 रुपीज पर शेयर का। 365 शेयर्स का एक लॉट है, और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस यहाँ पर 61 रुपीज हो जाती है। मतलब अलॉटमेंट मिलने पर यहाँ पर 48.78% का गेन हो सकता है। अब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगातार चेंज होता रहता है, तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनको देखने के बाद हम इस पर बात करते हैं। तो पॉजिटिव्स की बात करें, कंपनी की फाइनेंशियल्स बढ़िया हैं और कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल रही है।
रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी जबरदस्त है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं। इसके अलावा इशू भी काफी अट्रैक्टिव प्राइस पर है और ग्रे मार्केट में भी इसकी काफी अच्छी डिमांड है। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो पिछले कुछ सालों में नेगेटिव रहा है, जो कि एक बड़ा कंसर्न है। दूसरा, मुझे लगता है ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। आपने इसके कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट तो देखी ली है और इस सेक्टर में रेगुलेशंस भी बहुत हैं, लाइसेंसेस एंड परमिट्स भी लगते हैं, तो ये बिजनेस ऑपरेट करना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा इस बिजनेस में हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर अगर क्लाइंट से पेमेंट आने में थोड़ी डिले होता है तो इनको काफी दिक्कत आ सकती है। तो अब इन सब पॉइंट्स को अगर कंसीडर करते हैं तो शॉर्ट टू मिड टर्म के हिसाब से ये कंपनी काफी अच्छी नजर आती है। अगर मार्केट का मूड माहौल सही रहता है तो यहाँ पर जरूर एक अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो पर्सनली लिस्टिंग गेन के लिए मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन मार्केट कंडीशंस को चेक करने के बाद तो सेकंड या थर्ड डे जो आईपीओ का होगा उसमें मार्केट कंडीशंस कैसी रहती हैं उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। और उस सब चीज़ों की अपडेट मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर देता रहूंगा, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। और ध्यान रखिए ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च करना चाहिए या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी चाहिए। अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।